बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 ओपन इकॉनमी। जो था हमने लास्ट लेक्चर जो था वो ओपन इकॉनमी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। आज ओपन इकॉनमी का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के जो हमारे पास कंटेंट है वो है आज के आउटलाइन जो है एक्सचेंज रेट और फॉर एक्सपेरिमेंट जो है आप एक्सचेंज रेट उसके बारे में बात करनी है और जो है परचेजिंग पावर पेरिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट जो है ये दो तरह के होते हैं। एक है द नॉमिनल एक्सचेंज रेट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं और रियल एक्सचेंज रेट। दो टाइप्स हैं इसमें। तो सबसे पहले है हमारे पास द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अच्छा, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट और जो द रियल एक्सचेंज रेट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा देखें, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसका मतलब है, ठीक है, कि जो डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है उसको हम कंपेयर करते हैं फॉरेन करेंसी के साथ। ठीक है, लेट्स सपोज येन पर डॉलर। ठीक है, यहाँ पे जो डॉलर है ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है और जापानीज़ येन जो है ये हमारे पास फॉरेन करेंसी है। तो हम डॉलर की प्राइस को कंपेयर करते हैं येन के साथ। तो ये है हमारे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट द सिंपल इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। उसके बाद है हमारे पास द रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या है? रियल एक्सचेंज रेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज में रेट में प्राइस की बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस की बात होती है। ठीक है, ऊपर जो है करेंसी है और यहाँ पे गुड्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेट्स सपोज जो गुड है, ठीक है, उसके आपके डोमेस्टिक जो कंट्री है, ठीक है, उसमें उसकी कितनी प्राइस है? जब आप अपने डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस को कंपेयर करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के गुड्स के प्राइस के साथ तो उसको कहते हैं द रियल एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर जापानीज बैग मैक्स पर यूएस। तो इसका मतलब है आपके पास जो यूएस है आपकी डोमेस्टिक है। इसमें जो हम आगे बात करेंगे जो यूएस है उसको हम डोमेस्टिक कंट्री जो है आपकी जो डोमेस्टिक है उसको आपने जो है इसको सपोज करना है और जापानीज़ जो है आपकी फॉरेन कंट्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो यूएस की जो गुड्स हैं, ठीक है, उसकी जो प्राइस है उसको कंपेयर करते हैं फॉरेन गुड्स के प्राइस के साथ। तो ये आपके पास आ जाता है द रियल एक्सचेंज रेट। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट, अंडरस्टैंडिंग द यूनिट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो हमारे पास जो है इसका फार्मूला है E मल्टीप्लाई बाई P मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई P स्टार। अच्छा, E जो है आपके पास है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, P जो है प्राइस ऑफ डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक प्राइस है ऑफ गुड्स, और P स्टार जो है प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स है। अच्छा, तो ये तो फार्मूला लास्ट में जब हम एक्सचेंज रेट को डिस्कस करते हैं उसके बाद इसको डिटेल से आगे करते हैं। इस वजह से हम अभी डिस्कस करते हैं सिर्फ एक्सचेंज रेट को यहाँ पे। अच्छा, एक्सचेंज रेट जो है जो रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड एंड आवर मॉडल। देखिए, इन द रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, वी कैन थिंक ऑफ रियल एक्सचेंज रेट इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म ऑफ अ बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट है वो रिलेटिव प्राइस है, ठीक है, किसी भी डोमेस्टिक गुड्स का जो हम कंपेयर करते हैं फॉरेन गुड्स के प्राइस के साथ। अच्छा, लेकिन अब हम जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉडल क्या बनता है, देयर इज जस्ट वन गुड्स जो कि आउटपुट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है हम वो आउटपुट ही लेते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे जो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट है इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वन कंट्रीज आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द अदर कंट्रीज आउटपुट। ठीक है, जो रियल मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट जो है उसको हम क्या, ये हमारे पास किस चीज़ को कंसिडर करता है, आउटपुट को। कौन सी आउटपुट को, जो कि आपकी कंट्रीज़ की आउटपुट है। ठीक है, उसको आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री के आउटपुट के साथ। अच्छा, तो आपके जब आउटपुट है, आउटपुट का और एक्सचेंज रेट का जो आपस में इफेक्ट है या कनेक्शन है, क्या लिंक है आपस में, कि जब आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स है, आपकी एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए हाउ NX डिपेंड्स ऑन रियल एक्सचेंज रेट, कि जो नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो कैसे आपके जो रियल एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे देखें जब आपके जो है रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जब आपका रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होगा, यूएस आपकी जो है डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री है, तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आप यूएस की बात करें, यूएस की रेजिडेंट है, ठीक है, अगर यूएस में जो है एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, यूएस गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स। अच्छा, जिस कंट्री की रेजिडेंट हैं आप, उसमें अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ करता है तो उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है, रिलेटिव टू फॉरेन गुड्स। तो जब किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो उस कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होते, ठीक है, एक्सपोर्ट उसकी कम हो जाती है, ठीक, क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है एक्सचेंज रेट का और नेट एक्सपोर्ट का जो आपस में है इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, कि जब आपका जो है एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है। लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप पाकिस्तान की रेजिडेंट हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो पाकिस्तान में जो है जो चीज़ें हैं, गुड्स की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। जब गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं तो आप उस गुड्स को जो है आपका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, और आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब रियल एक्सचेंज की वजह से जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ है उसकी क्या हो जाती है, उसमें जो गुड्स की प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो टोटल जो नेट आपका ट्रेड बैलेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके जो नेट एक्सपोर्ट है उस पर आपका जो है नेट एक्सपोर्ट टोटली आपका डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट का और नेट एक्सपोर्ट का आपस में इनवर्स रिलेशन है, कि जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, तो इसी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि एक्सचेंज रेट का और आपके जो है रियल एक्सचेंज रेट का और आपके नेट एक्सपोर्ट का आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है, तो इसके फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द नेट एक्सपोर्ट्स फंक्शन, ठीक है, द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन रिफ्लेक्ट दिस इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है नेट एक्सपोर्ट और रियल एक्सचेंज रेट के दरमियान। अच्छा, तो नेट एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, अगर रियल एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो द NX कर्व फॉर द US, ठीक है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंट कंट्री है, वो यहाँ पे US सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास है
वाई एक्सिस पे आपका रियल एक्सचेंज रेट है और एक्स एक्सिस पे आपका है आपके पास नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है कि जब आपका आपके जो है एनएक्स और एनएक्स जो है नेट एक्सपोर्ट और रियल एक्सचेंज रेट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो आपके पास देखें when real exchange rate is relatively low US goods are relatively inexpensive। जब आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, वो कम होता है तो उसकी वजह से जो है आपकी यूएस गुड्स क्या हो जाएंगी, वो उनकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये है कि जब आपका एक्सचेंज रेट जो है यूएस गुड्स का एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है, यूएस का जो एक्सचेंज रेट है वो हाई हो जाता है तो यूएस में गुड्स की कीमतें भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। अब सो यूएस नेट एक्सपोर्ट विल बी हाई। तो दूसरी बात अगर हम करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा जो है तो इसमें जो है अगर देखें हमारे पास जो ग्राफ है शो हो रहा है यहाँ पे कि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो है अगर रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो है नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, आपका रियल जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका नेट एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब रियल एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो आपके जो है नेट एक्सपोर्ट्स यूएस की क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वहाँ पे जो प्राइसेस है गुड की प्राइसेस वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, सॉरी इंक्रीज़ हो जाएंगी, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स पे जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखें। लेट सपोज अब यहाँ पे द एनएक्स कर्व फॉर द यूएस, जैसे हमने पीछे बात की, एट हाई एनफ वैल्यूज ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। लेट सपोज जो रियल एक्सचेंज रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है जब रियल एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है तो उसकी वजह से उस कंट्री की जो गुड्स की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, मतलब गुड जो है बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, जब गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उस वजह से एक्सपोर्ट जो है बहुत कम हो जाते हैं, दैट वी एक्सपोर्ट लेस देन वी और इम्पोर्ट। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एक्सपोर्ट होते हैं वो कम होते हैं हमारे इम्पोर्ट से। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या होगा, जब आपका जो है बहुत ही हाई हो जाता है, ज़ीरो से देखिए बहुत ही हाई हो गया। ठीक है, तो आपके जो है नेट एक्सपोर्ट्स किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, आपका जो है नेट एक्सपोर्ट जो है आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की बात करते हैं। हाउ रियल एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड द अकाउंटिंग आइडेंटिटी से। ठीक है, जैसे कि हमने बात की है कि आपको हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है एस माइनस आई। अच्छा, जो हमारे पास स्पेंडिंग माइनस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमें पता है वी सा अर्लियर हाउ एस माइनस आई इज डिटरमाइंड। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है, ठीक है, कि एस डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स। जो हमारा एस है, ठीक है, वो डिपेंड्स करता है किस चीज़ पे, डोमेस्टिक फैक्टर पे, जो कि जिसके हमारे पास आउटपुट हैं, फिस्कल पॉलिसी वेरिएबल हैं। ठीक है, इस चीज़ पे, और जो है आई जो है इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, जिसको हम आर स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, जो डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट पे भी, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट पे भी
अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पास इस जो है ये क्या है, गिवन है, फिक्स्ड है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, और आर स्टार जो है ये भी हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे पास एन नेट एक्सपोर्ट जो है इस बार माइनस आई इंटू आर बार के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, देखें, तो ये इक्वेशन जो हमारे पास शो करती है कि एन एक्स किस एन एक्स इंटू ई शो करते हैं, जो हमारे पास एन एक्स है वो डिपेंड करता है आपके एक्सचेंज रेट पे, जो सेविंग है या आपके पास गिवन है, फिक्स्ड है, और जो इंटरेस्ट रेट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी टोटली डिपेंड करते हैं वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पे। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है सेविंग जो है ये गिवन है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पे, जिसको हमने गिवन लिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेट, ठीक है। तो अब हमारे पास है यहाँ पे, जैसे कि हमने बात की है कि जो नेट एक्सपोर्ट है और एक्सचेंज रेट है, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, नेदर इस नॉर आर डिपेंड्स ऑन आए, कि सेविंग जो है या इन्वेस्टमेंट जो है इसका कोई डिपेंड नहीं है आपके एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। तो इस वजह से सो द नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व इज़ वर्टिकल, इस वजह से जो है जो कैपिटल आउटफ्लो है ये हमारे पास नेट कैपिटल आउटफ्लो है, इसका जो कर्व है वो हमारे पास ये स्ट्रेट वर्टिकल कर्व बनेगा, ठीक है। देखें, लेकिन जब हम बात करते हैं रियल, यहाँ पे देखिए रियल एक्सचेंज रेट इट्स जस्ट टू इक्वेट नेट एक्सपोर्ट विद नेट कैपिटल आउटफ्लो इस माइनस आई। जो यहाँ पे एक्सचेंज रेट का जो फंक्शन है वहाँ पे काम ये है कि ये वो जो आपके पास नेट एक्सपोर्ट को क्या करता है, आपके नेट कैपिटल के साथ इक्वल लेकर आता है। अब जब आपके पास देखें, आपके पास है यहाँ पे एक्सचेंज रेट 1 आपके पास ये है, ठीक है, और आपके पास जो नेट एक्सपोर्ट 1 है ये है, ठीक है। तो ये आपके जो है क्या है, रियल एक्सचेंज रेट को यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे आपका क्या है, रियल एक्सचेंज रेट है। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमारे पास नेट कैपिटल फ्लो जो है वो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आपके रियल एक्सचेंज रेट के, ठीक है, सॉरी, जो आपका नेट एक्सपोर्ट का कर्व है वो हमारे पास ये है, ठीक है, और नेट कैपिटल फ्लो का जो है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट का ऑफ द इकोनॉमी को शो करता है। देखिए यहाँ पे अब इंटरप्रिटेशन का है, सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए जब भी हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं, सॉरी मार्केट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सचेंज रेट में डिमांड्स क्या होगी, ठीक है, जब फॉरनर नीड्स डॉलर टू बाई यूएस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, कि जब फॉरनर हैं, ठीक है, आपके जब यूएस हैं, ठीक है, उसके नेट एक्सपोर्ट को बाय करते हैं और उनको डॉलर की जब ज़रूरत होती है, ठीक है, तो मतलब है यूएस का डिमांड क्या है, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। इंक्रीज़ कैसे करता है, जब डिमांड कैसे इंक्रीज़ होगा, जब नेट एक्सपोर्ट जो है उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट कब इंक्रीज़ हो जाएंगे, जब रियल एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि रियल एक्सचेंज रेट का और नेट एक्सपोर्ट का जो है आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो सप्लाई जो है, सप्लाई कब होगी, जब देखें नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है, जब आपकी सेविंग जो है वो ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, तो उसके बाद सप्लाई हो जाती है, ठीक है। इज़ द सप्लाई ऑफ डॉलर टू बी इन्वेस्टेड अब्रॉड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गिवन है, हमें पता है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट जो है, जब हम स्मॉल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करती है आपकी आर स्टार पे, ठीक है। आर स्टार जो है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जब स्मॉल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इस वजह से हम आर स्टार लेते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपके पास
सप्लाई कर्व है वो ठीक है वो वर्टिकल है, ठीक है, और डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है।